बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है सैफुल्ला झील। माउंटेन के बाद जो अगली झील आती है उसका नाम है सैफुल्ला। है सारी तकरीबन एक जैसी, जिनमें माउंटेन जो है वो सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पे सैफुल्ला और तीसरे नंबर पे नसरुल्ला लेक। कैसा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इर्द गिर्द बर्फ़पोश पहाड़ों के हैरत अंगेज़ नज़ारे में वाक़या कलाम की आखिरी झील नसरुल्ला झील है। ये झील कलाम के मशहूर तरीन महूडंड झील से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे मौजूद है। ज़्यादातर सयाह यहाँ तक नहीं जाते, सिर्फ महूडंड झील तक होकर वापस चले जाते हैं। हम जिस मौसम में यहाँ आए हैं ये बर्फ़बारी की वजह से अब बंद होने वाली है। नसरुल्ला झील साल में तकरीबन 6 महीने बर्फ़ की वजह से बंद ही रहती है और मौसम गर्मा आते ही ये बर्फ़ से ढकी झील सरसब्ज रंग के मखमली मैदानों के दरमियान बहती है। इसके नीले रंग के पानी, यहाँ की कुदरती खूबसूरती और ताज़ा हवा से बहुत सुकून मिलता है। जहाँ सवात कलाम में अब सीज़न में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन इस झील तक शायद गिने चुने लोग ही आते हैं। हालांकि नसरुल्ला झील कलाम की सबसे मशहूर महूडंड लेक से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे की मुसाफत पर वाक़या है। 27 दिसंबर को हम यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद इतनी ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी हुई है कि अब शायद 5 महीने बाद ही मई में इसके रास्ते दोबारा खुलेंगे। महूडंड झील पर अभी तक इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी कि इसके रास्ते बंद हो जाएं। अभी भी लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद है, जिनके चलने की वजह से यहाँ पहले से पड़ी बर्फ़ पर मिट्टी के निशानात नज़र आते हैं। कुछ देर तो महूडंड झील पर रुकने के बाद अब आगे नसरुल्ला झील पर चलते हैं। आगे सिर्फ 4x4 गाड़ी ही जा सकती है। इस वक्त रास्ते के दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। रास्ता ही इंतहाई खूबसूरत मालूम हो रहा है। ये रखिए कश्तियाँ नजर आई। एक जानिब तो खुशनुमा रंग वाले पानी की झील साथ साथ है और सड़क के दोनों तरफ बर्फीले मैदान हैं। कम लोगों की आमद की वजह से ये बर्फ़ बिल्कुल फ्रेश और साफ़ है। आप जब भी सवात कलाम के टूर पर आएंगे, अगर रास्ते खुले हैं तो ज़रूर महूडंड से आगे की झीलों को भी विज़िट करें। यहाँ आपको कुदरती खूबसूरती भी ज़्यादा मिलेगी और रश भी कम मिलेगा। यकीनन आप यहाँ पर ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वही जीप वाले जिनके साथ आप महूडंड आए हैं, वही आपको यहाँ तक भी ले आएंगे। फोर बाई 4 गाड़ी के 5,500 से 6,000 रुपये महूडंड झील तक के रेगुलर चार्जेस होते हैं। जहाँ टूर्स पर इतना ज़्यादा खर्च होता है, वहाँ 1,000-2,000 मज़ीद खर्च करके आप महूडंड से आगे का खूबसूरत और पुरसुकून इलाका भी देख सकते हैं। महूडंड से आगे सैफुल्ला झील आती है। इसके एक किनारे पर ऊंचे ऊंचे दरख्त और फिर बुलंदो बाला पहाड़ मौजूद हैं और दूसरे किनारे पर चंद ही दरख्त रह गए हैं। लगता है कि शायद कभी माजी में यहाँ ज़्यादा बड़ा जंगल होगा, जो अब महदूद होकर चंद दरख्तों तक ही रह गया है। झील के अंदर भी कटे हुए या फिर टूटे हुए दरख्तों को देखा जा सकता है। ये चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त यहाँ के हुस्न को मज़ीद निखारते हैं। सैफुल्ला झील महूडंड से महज 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। 15 से 20 मिनट की पैदल मुसाफिर, जिसे ऐसे ही सैर करते करते तय किया जा सकता है। सर्दियों में बर्फीले ट्रैक की वजह से शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए,
लेकिन यहाँ आए भी तो सैर करने के लिए ही होते हैं। अगर थोड़ा चल फिर लें तो इससे ज़्यादा कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं और तस्वीर और वीडियोज़ भी बना सकते हैं। सैफुल्ला झील से मज़ीद 1 किलोमीटर आगे नसरुल्ला झील मौजूद है, यानी माउंटेन से नसरुल्ला झील का टोटल फासला 2 किलोमीटर हो जाता है। नसरुल्ला झील का दोनों तरफ से बर्फानी मैदान के दरमियान से गुजरता रास्ता ही काबिल दीद है। यही बर्फानी मैदान गर्मियों में बर्फ़ पिघलने के बाद सरसब्ज़ मखमली मैदान में तब्दील हो जाते हैं, यानी एक ही जगह के अलग अलग मौसमों में नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। खुशनुमा रंग वाली पानी के झील का रंग इस वक्त दोनों अतराफ बर्फ़ और मौसम की वजह से तेज़ नीले रंग का हो गया है, जबकि झील के दोनों अतराफ के किनारे आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ से ढके जा रहे हैं। ये झील करते करते मुकम्मल तौर पर बर्फ़ के नीचे दब जाएगी। यहाँ इर्द गिर्द बर्फ़ पोश पहाड़ों के हैरत अंगेज़ नज़ारे इंतहाई खूबसूरत हैं। नसरुल्ला झील तक तो 4x4 गाड़ी आसानी से आ जाती है, मगर इससे आगे गाड़ी का ट्रैक भी ख़त्म हो जाता है। सामने नज़र आने वाले पहाड़ों के अकब में चित्राल है। ये आखिरी झील तो है, मगर इससे आगे भी खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, जिनमें छोटा शाही बाग, लोंचार वैली और लोंचार जल आबशार मौजूद हैं। नसरुल्ला झील से तकरीबन 1 घंटे की पैदल सैर करके मज़ीद आगे भी जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको कालाम से तकरीबन सुबह सुबह फजर के बाद निकलना होगा, ताकि 2 से ढाई घंटे में आप माहूडंड और फिर नसरुल्ला झील तक पहुँच जाएं और फिर सारा दिन आगे ट्रैक के लिए निकल सकते हैं। नसरुल्ला झील के एक तरफ खुला मैदान है। इस बर्फानी मैदान में हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, ये अभी हमें नज़र आया जानवरों के पैरों के निशान हैं पता नहीं कौन से जानवर के, लेकिन आपके साथ अभी दिखाते हैं। समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का ये पाँव है और ये कोई जानवर यहाँ से गुजरा है। तो यहाँ किसी जंगली जानवर के कदमों के निशानात बर्फ़ पर वाज़े तौर पर नज़र आए हैं। लाजमी तौर पर यहाँ गीदड़, लोमड़ियाँ, भेड़िए, बर्फानी चीते, मारखोर और रीछ भी पाए जाते हैं। कुछ देर यखबस्ता फ़िज़ा में हवाखोरी, नरम गदास बर्फ़ की चादर पर सैर और नसरुल्ला झील की खूबसूरत यादों को लेकर वापस जाना है। इतने खूबसूरत माहौल से वापस जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से थोड़ी देर ही नसरुल्ला झील का दीदार याद रहेगा। अगर आप सवात, कलाम और मालम जब्बा के टूर पर आना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। शुक्रिया।